दोस्तों ये देखिए, ये मैंने एक्सेल में एक गजब का कमाल का सर्च बॉक्स बनाया है। इसमें मैं देखिए यहाँ पे कोई भी क्राइटेरिया देता हूँ कुछ भी, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रोहन, और अब मैं यहाँ सर्च पे क्लिक करूँगा तो देखिए रोहन का यहाँ पे जितना भी डाटा है वो यहाँ पे सारा सर्च होके आ गया है, ठीक है। और यही नहीं, यहाँ पे मैं एक से ज़्यादा क्राइटेरिया भी एक बार में दे सकता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे अब अमाउंट के नीचे लिख दूँ ग्रेटर देन 30,000, यानी कि मेरे को रोहन का डाटा तो चाहिए, साथ ही साथ में रोहन का वही डाटा चाहिए सिर्फ जो कि 30,000 से ज़्यादा का हो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया अमाउंट के नीचे 30,000, और अब मैं सर्च पे क्लिक करूँगा तो देखिए अब यहाँ पे सिर्फ वही डाटा आ रहा है जो कि 30,000 से ज़्यादा का है। यहाँ पे अभी एक रिकॉर्ड था जिसका अमाउंट 20,000 था, वो अब यहाँ से हट गया दोस्तों, ठीक है। और इसके बाद जब आपकी सारी सर्चिंग हो जाए तो आप यहाँ पे क्लियर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से हमारा सारा डाटा हट गया दोस्तों, ठीक है। तो मैंने ये एक्सेल में ये कमाल का सर्च बॉक्स किस तरीके से बनाया है, अगर आपको भी ये सीखना है तो ये वीडियो पूरा एंड तक देखते रहिएगा दोस्तों, क्योंकि इस वीडियो में आपको एक नहीं बल्कि एक्सेल की दो ट्रिक पता चलने वाली है, ठीक है। तो अगर आपको भी बनना है एक्सेल में स्मार्ट और बनाना है ये सर्च बॉक्स तो ये वीडियो पूरा एंड तक देखते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट से हमारी आज की वीडियो। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संजू और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल लर्निंग जोन में। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने एक फ्रेश फाइल ले ली है, ठीक है, और यहाँ पे किसी तरह का कोई सर्च बॉक्स नहीं लगा है, कोई फंक्शन वगैरह नहीं लगा हुआ है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा एक छोटा सा डाटा है। अब सबसे पहले मुझे क्या करना है, सबसे पहले मेरे को ये डाटा का जो हेडिंग है, ठीक है, इसको कॉपी करना है और सबसे पहले वहाँ पे पेस्ट करना है जहाँ पे मेरे को क्राइटेरिया देना है, ठीक है। इसके बाद में मुझे ये दूसरी जगह पे पेस्ट करना है जहाँ पे मेरे को डाटा सर्च करके निकालना है दोस्तों, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद में दोस्तों अब हम समझते हैं कि हमारा जो सर्च बॉक्स है उसका बेसिक कैसे काम करता है, ठीक है। अब हम पहले हमारे सर्च बॉक्स का बेसिक समझते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं क्राइटेरिया दे देता हूँ रोहन, ये मैंने क्राइटेरिया दे दिया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा दोस्तों, अब मुझे ऊपर डाटा टैब में आना है और डाटा टैब में यहाँ मुझे ऑप्शन मिलेगा सॉर्ट एंड फिल्टर का, ठीक है। इस पर यहाँ पे फिल्टर वाले सेक्शन में आना है और यहाँ एडवांस पे क्लिक करना है। एडवांस पे क्लिक करने के बाद में दोस्तों यहाँ पे एडवांस फिल्टर का ऑप्शन ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब मुझे यहाँ सबसे पहले कॉपी टू अनदर लोकेशन, इस पे क्लिक करना है, ठीक है। इस पे क्लिक करने से क्या होगा दोस्तों, इस पे क्लिक करने से हमारा जो डाटा सर्च होके आएगा, जो फिल्टर होके डाटा आएगा वो यहीं पे ही सर्च ना होए, ठीक है, यहीं पे सर्च ना होए बल्कि वो अलग जगह पे सर्च होके आए दोस्तों, ठीक है। तो इसके लिए हमें यहाँ पे क्लिक करना है कॉपी टू अनदर लोकेशन। इसके बाद हमें यहाँ पे लिस्ट रेंज देनी है, तो लिस्ट रेंज में हम डाटा की रेंज दे देते हैं, ठीक है। ये मैंने मेरे डाटा की रेंज दे दी। इसके बाद में क्राइटेरिया रेंज पे क्लिक करना है और ये वाला जो हमारा रेंज है इसका सिलेक्शन दे देना है। और एक बात का दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि आप ये एडवांस फिल्टर में जहाँ पे भी रेंज सेलेक्ट कर रहे हैं आपको सब जगह रेंज के साथ में ये हेडिंग भी देनी है दोस्तों, ठीक है। हेडिंग को कहीं नहीं भूलना है, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद में कॉपी टू लोकेशन, ठीक है। अब मेरे को यहाँ पे कॉपी टू में क्लिक करना है और यहाँ कॉपी टू में ये वाली हेडिंग का मैं सिलेक्शन दे देता हूँ, यानी कि जो डाटा फिल्टर होके आएगा, जो डाटा सर्च होके आएगा वो यहाँ पे फिल्टर करके दिखाए दोस्तों, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद में यहाँ यूनिक रिकॉर्ड ओनली, इस पर हमें क्लिक नहीं करना है और अब ओके पे क्लिक करूँगा दोस्तों। तो ये देखिए रोहन का जितना भी डाटा था वो यहाँ पे फिल्टर होके या सर्च होके आ गया दोस्तों, ठीक है। ये हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे आप ज़रूरी नहीं कि आप एक ही क्राइटेरिया लगा सकते हैं, आप यहाँ पे एक से ज़्यादा क्राइटेरिया भी लगा सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे रोहन का डाटा तो दिखाए लेकिन साथ ही साथ रोहन का सिर्फ वो डाटा दिखाए जो 30,000 से ज़्यादा का हो, ठीक है। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, सेल्समैन के नीचे रोहन लिख दूंगा और यहाँ अमाउंट के नीचे में ग्रेटर देन 30,000, ठीक है, ये लिख दूंगा दोस्तों, ठीक है। ये लिखने के बाद में मैं वापस से डाटा टैब में जाऊंगा, एडवांस पे क्लिक करूंगा और फिर से ही वही कॉपी टू अनदर लोकेशन। लिस्ट रेंज मेरी पहले से डली हुई है, क्राइटेरिया रेंज भी मैं दे देता हूँ दोबारा से, ठीक है। क्राइटेरिया मैंने दे दिया और कॉपी टू लोकेशन ये भी मैं दोबारा से दे देता हूँ दोस्तों, ठीक है। कॉपी लोकेशन भी मैंने दे दिया। इसके बाद यहाँ पे टिक नहीं करना है और ओके करूँगा दोस्तों। तो ये देखिए अब रोहन का सिर्फ वही डाटा दिखा रहा है जो 30,000 से ज़्यादा का है।
समझ रहे हैं आप दोस्तों कैसे इसका बेसिक काम करता है। ठीक है, ये हो गया। अब लेकिन दोस्तों इस बेसिक में दिक्कत क्या है, इस बेसिक में दिक्कत ये है कि मैं यहाँ पे जितनी बार भी क्राइटेरिया दूंगा, ठीक है, मेरे को उतनी बार वापस यहाँ डाटा टैब में आना पड़ेगा, यहाँ एडवांस फिल्टर पे क्लिक करना पड़ेगा और यहाँ पे सारी रेंज वगैरह मेरे को दोबारा से डालनी पड़ेगी दोस्तों। ठीक है, तो ये तो काफ़ी दिक्कत वाली बात हो जाएगी। तो मुझे कुछ ऐसा सिस्टम चाहिए जो कि जब मैं यहाँ पे क्राइटेरिया डालूँ उसके बाद ऑटोमेटिकली यहाँ डाटा टाइप में जाए, एडवांस फिल्टर पे जाए और यहाँ पे सारी रेंज वगैरह ऑटोमेटिकली डाल दे। मुझे कुछ ऐसा सिस्टम चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम रिकॉर्ड करेंगे मैक्रोस का। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। अगर आप एक्सेल में फ्रेशर हैं, आपको ज़्यादा एक्सेल चलाना नहीं आता है, तो भी आप ये मैक्रो सीख सकते हैं, मैक्रो रिकॉर्ड कर सकते हैं। आप बस ये वीडियो पूरा एंड तक देखते रहिएगा। मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आपको कैसे मैक्रो रिकॉर्ड करना है, किस तरीके से सेव करना है। ठीक है, तो मैक्रो रिकॉर्ड करने के लिए हमें क्या करना है दोस्तों, मैक्रो रिकॉर्ड करने के लिए सबसे पहले तो मैं ये डाटा हटा देता हूँ, क्राइटेरिया मैं यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, और सबसे पहले मैं क्या करूँगा, सबसे पहले ये जो मेरा डाटा है, ठीक है, इसको मैं पूरा डाटा सेलेक्ट करूँगा और इंसर्ट टैब में आऊँगा और टेबल पे क्लिक करूँगा। ठीक है, टेबल पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे ओके कर दूँगा, जिससे कि मेरा जो डाटा है एक टेबल के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे फ़िलहाल हम अपने टेबल का नेम देख लेते हैं। टेबल का नेम है टेबल 2। ठीक है, और यहाँ पे हम इसका कुछ डिज़ाइन वगैरह दे देते हैं, जैसे कि विदाउट कलर वाला डिज़ाइन ही ठीक है। ठीक है, ये हो गया, मेरा डाटा टेबल बन गया। अब मुझे यहाँ पे करना है मैक्रो रिकॉर्ड। ठीक है, तो मैक्रो रिकॉर्ड करने के लिए मुझे ऊपर व्यू टैब में आना है। इसके बाद सबसे लास्ट में ये ऑप्शन मिलेगा मैक्रोस का। ठीक है, इसमें यहाँ एरो पे क्लिक करना है। एरो पे क्लिक करने के बाद यहाँ ऑप्शन मिलेगा रिकॉर्ड मैक्रो का, इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद में दोस्तों मैं यहाँ पे मैक्रो का कुछ एक नेम दे देता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे सर्च बॉक्स बना रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे इसका सर्च नेम दे देता हूँ। ठीक है, इसका नेम दे दिया सर्च, और इसके बाद में अब हमें यहाँ पे देना है शॉर्टकट की। ठीक है, तो दोस्तों एक्सेल में सर्च की या फिर फाइंड की जो शॉर्टकट की होती है वो होती है कंट्रोल F। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कंट्रोल F तो शॉर्टकट की नहीं डाल सकता क्योंकि वो एक्सेल में पहले से मौजूद है। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F शॉर्टकट की ये लगा देता हूँ। ठीक है, अब दोस्तों ये शिफ्ट मैंने कैसे लगाया है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट F, ये शॉर्टकट की बनाने के लिए आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले अपने कीबोर्ड से कैप्स लॉक ऑन करना है। ठीक है, कैप्स लॉक ऑन करने के बाद में बिना कोई शिफ्ट बटन दबाए, बिना कंट्रोल बटन दबाए, आपको यहाँ पे बस F दबाना है एक बार। ठीक है, आपको कोई कंट्रोल नहीं दबाना है, कोई शिफ्ट नहीं दबाना है, कैप्स लॉक ऑन करके बस F दबाना है। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली शॉर्टकट की बन जाएगी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F। ठीक है, ये समझ गए आप। ठीक है, और मैं दोस्तों आपको रिकमेंड करूँगा कि आप कोई ऐसी ही शॉर्टकट की बनाएं जो कि एक्सेल में पहले से मौजूद ना हो, नहीं तो आपकी जो ये मैक्रो वाली शॉर्टकट की है वो काम नहीं करेगी, एक्सेल की जो सबसे पहले वाली शॉर्टकट की है वो काम करने लगेगी दोस्तों। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद में हम यहाँ ओके करेंगे, तो अब हमारा मैक्रो स्टार्ट हो गया है। ठीक है, अब हम जो भी काम करेंगे वो यहाँ पे अब रिकॉर्ड होने लगेगा दोस्तों। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे कोई आलतू फालतू का क्लिक नहीं करना है। हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले यहाँ डाटा टैब में आना है। ठीक है, इसके बाद वही वापस से एडवांस फिल्टर पे आना है, ये कॉपी टू अनदर लोकेशन, यहाँ लिस्ट रेंज में ये रेंज हटानी है और अपनी रेंज दोबारा से देनी है। ठीक है, जो मैंने ये रेंज मैंने दे दी दोबारा से। ठीक है, इसके बाद क्राइटेरिया देना है, क्राइटेरिया को भी मैं हटाता हूँ यहाँ से। ठीक है, और इसके बाद दोबारा से फ्रेश रेंज दे देता हूँ। ठीक है, क्राइटेरिया की रेंज भी आ गई। इसके बाद कॉपी टू लोकेशन, ये रेंज भी हटा के मैं ये डाटा की जो हेडिंग है बस ये वाली रेंज यहाँ पे दे दूँगा दोस्तों। ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे मेरे को कॉपी टू वाली लोकेशन पे ये पूरे डाटा की ऐसे रेंज सिलेक्शन नहीं देनी है। ठीक है, मेरे को बस यहाँ पे सिर्फ ये हेडिंग का रेंज देना है दोस्तों। ठीक है, समझ रहे हैं ना। इसके बाद में ये यूनिक रिकॉर्ड पे क्लिक नहीं करना है और ओके पे क्लिक कर दूंगा दोस्तों। ठीक है, तो ये हमारा जो बेसिक काम था मैक्रो से जो हमें करवाना था वो हो गया है। अब हम मैक्रो को स्टॉप कर देंगे। इसके लिए हम वापस से व्यू पे आएंगे, मैक्रोस पे यहाँ एरो पे क्लिक करेंगे और यहाँ स्टॉप रिकॉर्डिंग। ठीक है, तो अब हमारा जो मैक्रो है वो रिकॉर्ड हो चुका है दोस्तों। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ ये मैक्रो रिकॉर्ड का मैक्रो काम कर रहा है या नहीं कर रहा है।
ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक और क्राइटेरिया पहले यहाँ पे दे दिया है। रोहन का मुझे डाटा चाहिए और 30,000 से ज़्यादा का चाहिए। ठीक है, अब मैंने उसकी शॉर्टकट की क्या बनाई थी दोस्तों, याद है ना आपको, Ctrl+Shift+F। तो मैं कीबोर्ड से प्रेस करूँगा Ctrl+Shift+F, तो ये देखिए मेरा डाटा यहाँ पे ऑटोमेटिकली सर्च होके फिल्टर होके आ गया है। ठीक है ना, मैंने कोई वापस से डाटा टाइप में नहीं गया, एडवांस फिल्टर वगैरह मैंने कुछ नहीं लगाया, बाकी का काम ये मैक्रो ने ऑटोमेटिकली कर दिया। समझ गए, ये हो गया दोस्तों। तो यहाँ पे हमारा जो एडवांस फिल्टर है, एडवांस सर्च बॉक्स है, वो बन चुका है दोस्तों। ठीक है, अब हमें क्या करना है दोस्तों, अब हमें इसकी थोड़ी सी डिज़ाइनिंग वगैरह करनी है, थोड़ा सा इसको स्टाइलिश बनाना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम यहाँ इंसर्ट टैब में आएंगे और यहाँ शेप्स में जाके एक शेप ले लेंगे दोस्तों। ठीक है, मैं ये वाला शेप ले लेता हूँ, राउंडेड कॉर्नर वाला रेक्टेंगल। ठीक है, ये मैं ले लेता हूँ और इसके नीचे में एक ऐसे बॉक्स में ड्रॉ कर देता हूँ दोस्तों। ठीक है, ये मैंने बॉक्स ड्रॉ कर दिया और इसमें मैं राइट क्लिक करूँगा और एडिट टेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। ठीक है, अब मैं यहाँ इसके अंदर में टेक्स्ट लिख देता हूँ, सर्च। ठीक है, ये हो गया। इसको मैं सेलेक्ट करके इसका थोड़ा सा मैं साइज़ बढ़ा देता हूँ। ठीक है, ये साइज़ मैंने इसका बढ़ा दिया, इसका मैं कलर दे देता हूँ वाइट, ताकि ये और चमके, और इसको मैं सेंटर में रख देता हूँ। ठीक है, तो ये जो हमारा सर्च बॉक्स है अब यहाँ पे बन गया है। ठीक है, इसकी मैं थोड़ी सी और ऐसे बढ़ा देता हूँ। ठीक है, अब हमारा सर्च बॉक्स ठीक है दोस्तों। ठीक है, ये हो गया। अब मुझे क्या करना है दोस्तों, अब मुझे ये जो मेरा मैक्रो था उसको इस बॉक्स के साथ में लिंक करना है। ठीक है, तो इसको लिंक करने के लिए क्या करेंगे, इस बॉक्स पे हम राइट क्लिक करेंगे और यहाँ नीचे में ऑप्शन मिलेगा असाइन मैक्रो का। ठीक है, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारा जो सर्च वाला मैक्रो हमने जो बनाया था वो हम यहाँ पे मिल जाएगा। इस पर हम क्लिक करके यहाँ ओके कर देंगे दोस्तों। ठीक है, तो हमारा जो अब मैक्रो है इस बॉक्स के साथ में लिंक हो गया है। और ये देखिए, अब हम जब इस बॉक्स पे माउस लेके आते हैं अपना, तो यहाँ पे अब इस तरीके का एक अलग तरह का कर्सर आता है। ठीक है ना, ये हो गया। चलिए अब देखते हैं कि हमारा ये सर्च बॉक्स काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो मैं यहाँ पे अब नया क्राइटेरिया दे देता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे अब दे देता हूँ सुरेश। ठीक है, और ये इसको हटा देता हूँ। ठीक है, ये मैंने दे दिया सुरेश का क्राइटेरिया। अब मैं इस पर क्लिक करूँगा सर्च पे, तो देखिए अब हमारा जो डाटा है उस सुरेश का यहाँ पे सर्च होके आ गया है, यानी कि हमारा ये सर्च बॉक्स काम कर रहा है दोस्तों। चलिए दोस्तों, अब हम एक और काम करते हैं। अब हम यहाँ पे क्लियर का भी बॉक्स बना देते हैं। ठीक है, एक और ऐसा बॉक्स बना देते हैं जिस पे हम क्लिक करेंगे तो ये सारा जो फिल्टर किया हुआ डाटा है ये सब हट जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम वापस से व्यू पे आएंगे, वापस से मैक्रो पे आएंगे और दोबारा से एक मैक्रो रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, अब हम दोबारा से इस मैक्रो का नाम दे देते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे दे देता हूँ क्लियर। ठीक है, हम क्लियर के लिए बना रहे हैं और यहाँ पे मैं दे देता हूँ Ctrl+Shift+C। इसके बाद में मैं ओके प्रेस करूँगा। ठीक है, तो अब हमारा ये मैक्रो दोबारा से रिकॉर्डिंग करने लगा है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, बस ये इन सबको ये डिलीट करना है। ठीक है, ये मैंने डिलीट कर दिया, यहाँ पे जो भी आया था इन सबको डिलीट कर दिया दोस्तों मैंने। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद में इसको अब मैं स्टॉप कर देता हूँ। इसके लिए वापस से व्यू पे आएंगे, मैक्रो पे आएंगे और स्टॉप रिकॉर्डिंग। ठीक है, क्लियर वाले मैक्रो से बस इतना ही रिकॉर्ड करवाना था। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, ये वाले सर्च बॉक्स पे राइट क्लिक करूँगा और इसको कॉपी कर लूँगा। कॉपी करने के बाद में इसको यहीं पे पेस्ट कर दूँगा। ठीक है, तो ये हमारा मैक्रो आ गया है। ये एक और सर्च बॉक्स यहाँ पे आ गया है दोस्तों। ठीक है, ये एक और सर्च बॉक्स आ गया। अब मैं इसमें एडिट टेक्स्ट करूँगा और यहाँ से मैं इसको एडिट टेक्स्ट करके यहाँ पे मैं अब नेम इसका दे देता हूँ क्लियर। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद मैं इस पर राइट क्लिक करूँगा और असाइन मैक्रो पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे अब क्लियर वाला मैक्रो इसे असाइन कर दूँगा। ठीक है, क्लियर पे क्लिक करूँगा, ओके करूँगा तो क्लियर वाला मैक्रो अब इसे असाइन हो गया है। ठीक है, ये हो गया। हम थोड़ी सी और फॉर्मेटिंग वगैरह दे देते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे इसके बॉर्डर वगैरह दे देता हूँ कंप्लीट। ठीक है, ये मैंने इसके बॉर्डर दे दिए और मैं इसका फॉर्मेट को कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, ये फॉर्मेट को कॉपी कर लिया यहाँ पे। ठीक है, फॉर्मेट हो गया कॉपी। और एक और काम करते हैं, हम व्यू टैब में जाके ये ग्रिड लेंस को यहाँ से हटा देते हैं, जिससे कि क्या होगा, ये जो सर्च बॉक्स है ये हमारा थोड़ा सा और अच्छा साफ दिखेगा दोस्तों।
ठीक है, ये मैं इनको एडजस्ट कर लेता हूँ थोड़ा बहुत ऐसे। ठीक है, इनको थोड़ा बहुत ऐसे लगा देते हैं। अब ये हमारा जो एक्सेल का जो डैशबोर्ड है, ठीक है, अब ये हमारा जो सर्च का डैशबोर्ड है ये अब अच्छा दिख रहा है। ठीक है, थोड़ा सा मैं यहाँ पे भी एक ऐसे लाइनिंग बना देता हूँ, बॉर्डर बना देता हूँ। ठीक है, ये बन गया बॉर्डर। अब ये थोड़ा ठीक लग रहा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे इसको टेस्ट करके देते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखा मैंने, अब मैं लिखता हूँ नितिन। ठीक है, नितिन लिखने के बाद में मैं यहाँ सर्च पे क्लिक करूँगा तो देखिए नितिन का जो भी डाटा है वो यहाँ पे आ रहा है, और क्लियर पे क्लिक करूँगा तो ये सारा डाटा हट गया दोस्तों। तो यानी कि हमारा जो ये पूरा सर्च बॉक्स है अब ये पूरी तरीके से काम कर रहा है। सारी सेटिंग्स होने के बाद में दोस्तों हमें क्या करना है, इसको हमें सेव करना है। तो सेव करने के लिए क्या करना है दोस्तों, हमें ये नॉर्मल तरीके से सेव नहीं करना है। इसके लिए हमें कीबोर्ड से प्रेस करना है F12 और सेव एज का जो शॉर्टकट मतलब सेव एज यहाँ पे ओपन हो जाएगा। ठीक है, सेव एज ओपन होने के बाद में मुझे अपनी पहले लोकेशन वगैरह सेलेक्ट करनी है, कहाँ पे मेरे को सेलेक्ट सेव करना है, और उसके बाद यहाँ नीचे सेव एज टाइप इस पर क्लिक करना है, और यहाँ पे मैक्रो एनेबल्ड वर्कबुक इस पर क्लिक करना है। ठीक है, इस पर क्लिक करने के बाद में यहाँ अब मुझे सेव पे क्लिक करना है। ठीक है, ये हो गया। ये करने से दोस्तों हमारा जो मैक्रो वगैरह है वो भी इस एक्सेल फाइल के साथ में सेव हो गए हैं। ठीक है, अगर हम इसको नॉर्मल एक्सेल फाइल पे ही सेव कर देते तो हमारे मैक्रो रिकॉर्ड जो हमने किए थे वो सेव नहीं होते। ठीक है, तो ये हमारा पूरा सर्च बॉक्स अब बन के तैयार है दोस्तों। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि एक्सेल में सर्च बॉक्स किस तरीके से बनाया जाता है। तो आप भी बनाइए ये सर्च बॉक्स और इम्प्रेस कीजिए अपने ऑफिस में, अपने बॉस को, अपने कलीग्स को। तो अगर आपको ये तरीका समझ में आया है और आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कीजिएगा। और साथ ही साथ मेरे चैनल पे इस तरीके की और भी ट्रिक्स वगैरह और भी नॉलेज पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा दोस्तों, और साथ वाले बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा जिससे कि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगी। तो मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।